हो गया यहाँ, चलो वहाँ चलो, चलो देखा वीडियो जो बनाओ तुम नया देखा या फिर देख लेंगे। बराबर देखने वाले हैं, कदाचित मुझे मारेंगे तो मैं सनात होऊंगा। मोबाइल देखा
समाप्त हो गया। प्रिंसिपल, मैंने कहा था, भाई नहीं, यह मेरा काल है। Jadi, apa? बिलियर सब बिलियर पीछे की है हाथ अंदर से निकालिए जाना में सीधी वहीं से देखना। वो चलाए बड़े हाथ मिले हरियाणा अरे ये नहीं होगा।
बैठा आगे तुम नहीं देख पा रहे बाबू, थोड़ा आगे चले जाओ। बातचीत मत करिए। देख रहा है ये लोग इतना बात कर रहे हैं। हाँ संवाद हो रहा है, सुनाई उसी में नहीं। बातचीत की है। बादल वाला कुछ नहीं दे रहा होगा, उधर वाला कुछ नहीं दे रहा। हाँ ये लोग
वर्षा समय में आकाश में मेघ का छामना ओ गरजना बड़ा सुहावन लगता है। ए लक्ष्मण मोरों की गोलों को देखो, बादल को देख नाचते हैं जैसे श्री विरक्त मनोज विष्णु भक्त को देख प्रसन्न होते हैं। आकाश में मेघ घर घमंड कर गरजे, बिना प्यारी मेरा मन डरता है। बिजली चमक बादल में छिप जाती है जैसे कल की प्रीत फिर नहीं भूमि के पास आए। बादल बरसते हैं जैसे पंडित विद्या पावने से नवते हैं। कुंड की चोट को पर्वत कैसे सहते हैं जैसे कलों के वचन को संत कहते हैं। छोटी नदियाँ भर उमग चली जैसे थोड़ा धन पावने से ओछा मनोज इतराए चले। भूमि पर गिरते पानी मैला होता है जैसे माया जीव में लिपट जाती है। पानी सिमिट सिमिट तालाब में गिरता है जैसे अच्छे मनुष्य के पास सब सद्गुण जाता है। सब नदियों का पानी समुद्र में जाए स्थिर होता है जैसे जीव परमेश्वर को पाए अचल होता है। घास आज जमने से भूमि हरी हो रही है और रास्ता नहीं जाना जाता जैसे पाखंडियों के बकवाद से सद्ग्रहण लुप्त हो। जादूरों की धुनी चारों ओर से सुहा रही है जैसे विद्यार्थी वेद पढ़ते हो। अनेक वृक्षों में पल्लव नए बहे जैसे साधक के मन में जैसे विवेक होता है। आज जवान बेपत्ते के हो गए जैसे अच्छे महाराज में पूरे काम करने वालों का रंग जाता है। खोजने से भी कहीं दूर नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्म को दूर करता है। खेती से भरी हुई भूमि कैसे सोए जैसे उपकारी की संपत्ति रात के अंधेरे में जुगनू कैसे सोए हैं जैसे गंभियों का समाज जुड़ा हो। बड़ा पानी बरसने से प्यारी भूख चली जैसे बेमालिक की नारी बिगड़ती है। चतुर किसान लोग खेती को गिरावे हैं जैसे पंडित मोहम्मद मन को छोड़े चौपाई चकवा देख नहीं करते।
जहाँ आबाद पानी है, जैसे हरण शरण में कोई बाधा नहीं है। कमलों के फूलों से तालाब कैसे सुंदर लगते हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण में गौरव का साथ अनुपम गुंजित हो रहा है, जैसे सब कोई जैसे ईमानदार आओ ही रहो तो मैं जानता हूँ। राजा के काज में जैसे भी रहो वह भी मैं जानता हूँ। आओ शिव महाराज जैसे क्रोधी है वो भी जानता हूँ। राजाज्ञा का उल्लंघन करना बड़ा पाप है। इससे जहाँ तक पहुँच सको वीरों के पास जाए बुला लिया। रामजी का स्वभाव तो सदमे विदित है। वे मित्र पर कब क्रोध करें, सेवक को था इन्होंने दूर न किया। आओ सभी भाई को
सुग्रीव महाराज राम जी का काज पूरा नहीं है। वर्षा बीतते दूतों को भेजा है, पतियों को बुलाने के लिए चारों ओर। और ऊपर आओ, मेरा कुछ दोस्त नहीं, खड़े हो जाओ। आपकी देखे माया बड़ी प्रबल है। हो गया, चलो नीचे। राम जी जब आप दया करो, चलो सूर्य नर मुनि तो काम करो, बच्चों सब को लेके मंदिर के अंदर सगे बस है। ओ मैं बानर पावर बस कामी हूँ। या का तीर से नहीं लगा, महामोह घोर निशा में जो नहीं सोया। लोभ के असरी से जिन्होंने गला नहीं बढ़ाया, सो नर तुम्हारे समान है। यह कुल साधे अंगद जामवन, तुम सब मिलकर दक्षिण की ओर जाओ, ताकि खबर सबसे पूछो। मन क्रम वचन से सो उपाय करना, जिसमें राम जी का कार्य बने। सूर्य को पीठ से और आग को छाती से और स्वामी को सब भाव से, छल को छोड़ से ये जन्म लेने का यही फल है। सब काज छोड़ राम को भजे, सोई पुनि और बड़ा ज्ञानवान है, जो राम के चरण में प्रीति करता है। विश्वकर्मा की पुत्री, जिसका नाम हेमा कर, उन्होंने बड़ी तपस्या किया, शिव को प्रसन्न किया। महादेव से यह स्थान दिया, यहाँ वह हजारों वर्ष तक रही। उसकी सखी विष्णु भक्त और मोक्ष को चाहने वाली गंधर्व की कन्या स्वयं प्रभा मेरा नाम है। ए भाई, जब यहाँ से ब्रह्मपुरी को चली, तब हमसे यह समझाई के कहा कि यहाँ तुम तपस्या करो। यह निर्मल निर्जन घर है। राम जी दशरथ के पुत्र त्रेता में अवतार लेंगे। पृथ्वी का भार उतारने के लिए वन में फिरेंगे। इसकी क्रिया को खोजने के लिए बंदर आवेंगे। उनको पूज के जहाँ राम हो
मूर्तियों पूजा करो, वैकुंठ को जाना। अब मैं राम जी के पास जाऊंगी, आंखों को बंद करो, दिल से बाहर जाओ, सीता मिलेंगी, कादर मत हो। हमारा दोनों ओर से मृत्यु भई, यहाँ सीता की खबर न मिले, वहाँ गए तो सुग्रीव मारेंगे, बाप को मारा परम आरत भूज राम ने रखा, उसका कुछ नहीं हो रहा नहीं, मरना हुआ इसमें कुछ संदेह नहीं। सीता की बिना सुध लिए हे युवराज प्रवीण, हम न जाएंगे। बैठा हनुमान जी एतत् राम को नर न जानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज बूझो, हम लोग सेवक बड़े भागी हैं, हमेशा सगुण ब्रह्म के अनुरागी हैं, अपने मन से राम अवतार लिया, देवता ब्राह्मण गौ भूमि के हैं, सगुण उपासक मोक्ष आदि सब सुखों को त्याग, सगुण ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं। आज परमेश्वर ने आहार दिया, सबको खाऊंगा, बहुत दिन बीता, आहार न मिला, मरता है, कभी पेट भरा खाने को न मिला, आज विधाता ने एक बेर में दिया। शाबाश, धन्य है जटायु, उसके बराबर धन्य दूसरा कोई नहीं। राम के काज लग, प्यारे तन को त्याग, कृष्ण लूप को गया, जो श्री राम के चरण में जी न लगावे, उसको बार बार धन्यवाद। ए बंदरा डरो मत, जटायु का क्या हाल कहते हो, बुझाया के कहो। राजा दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण जानकी सहित वन में आए, बहुत से राक्षसों
जानकी को ले गया। उसकी क्रिया यथोचित श्री राम जी ने अपने हाथ से किया। वह दीन दयाल जगत हितकारी ब्रह्म है। यह मैं अपने गुरु के कृपा से जानता हूँ। मुझे सिंधु के पास ले चलो, उसको तिलांजलि दो, बात की सहाय करेगा। तुम सब कोई खोजो पाओगे। आप लोग हट जाइए भाई समुद्र के पास से। बस 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 घुमा दा। बस पंखा लगा दो। ए बंदरो मेरी हाल सुनो। हम दोनों भाई तरुई में उड़ने लगे। आकाश में सूर्य के पास गए। सूर्य का तेज न सही सका, तब वो फिर आया और मैं अभिमान से सूर्य के निकट गया। सूर्य का बड़ा तेज लगा, पंखा जल गया। जोर से चिढ़ा कर भूमि पर गिरा। एक मुनि जिनका नाम चंद्रमा था, मुझे देख उनका बड़ी दया लगी। बहुत रीति से दिल खाया। देह में पैदा हुआ जो अभिमान, उसे छुड़ाया और कहा कि त्रेता में ब्रह्म नर का अवतार लेंगे। उनकी क्रिया को राक्षसों का राजा रावण हरेगा। उसके खोजने के लिए दूत आवेंगे। तो दूतों के मिलने से तुम पवित्र होगे। पंखा जमेगा। चिंता न करो, तुम्हें सीता को दिखाई देना। ऐसा कहा मुनि आश्रम को गए। उस समय से मन में कुछ ज्ञान भया, तो राम का सुमिरन करता रहा और रात दिन राह देखता रहा। मुनि की बात सच हुई। मेरी बात सुन, अपने मन को स्थिर कर राम जी का काज करो। त्रिकूट प्रहार के ऊपर लंका बसती है। कहा रावण निशांत रहता है। कहा अशोक बाग है। उसमें जानकी जी बैठी सोचती है। मैं देखता हूँ, तुम नहीं।
की दृष्टि अपार होती है। बूढ़ा भया नहीं तो कुछ पार करता, जो 100 जन समुद्र जाकर बहुत चतुरा हो, तो राम जी का काज करे। जो कोई राम काज करे, उसके बराबर धन्य कोई नहीं। मुझको देख मन में धीर धरो, राम के कृपा से कैसा ध्येय हो गया। पापी भी जिनका नाम लेने से अगाध भव सागर करते, इसका दूत हो कजराई को छोड़, मेरी बात सुनो उपाय करो। मैं मैं 60 योजन जाऊंगा। सुनो मेरा नाम गवाच है, मैं 70 योजन जाऊंगा। सुनो मेरा नाम दधिमुख है, मैं 80 योजन जाऊंगा। मैं बूढ़ा भया युवा के बल का लवलेश भी न रहा। जब भगवान ने बावन का अवतार लिया, तब मैं युवा रहा। बाली को बांधने के लिए जब भगवान ने देह को बढ़ाया, वह रूप कहा नहीं जाता। उसी समय में घड़ी भर में पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा किया, पार जाऊंगा। लेकिन फिरती समय कुछ संदेह है। तुम सब लायक हो, मैं कैसे भेजूं? सबके मालिक हो। तुम क्या चुप हो बैठे हो? ए पवन के पुत्र, तुम पवन के समान हो। ऐसा कौन काज जग में है जो तुम नहीं कर सकते? राम काज है, तुम्हारा अवतार है। वाली की जय। पारावार धारा को छलांग में बुला
संघों में कै प्रचंड बड़वानल समुद्र सोख डाराऊ मैं सहित सहाय धात और जीतन को चटक चपेट दपेट रण माराऊ मैं एरी से राज उचित सिखावन दीजिए श्री राघवेंद्र प्रभु का काज ही संवारो मैं पर्वत त्रिकूट उखाड़ ले आऊं मैं तेज जो आयस मिले तो 10 कंधरा संहारो मैं समुद्र को डाको या पी लो या सैन्य सहित रावण को मार त्रिकूट को उखाड़ यहाँ उठा ले आओ ये जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ उचित सिखावन दीजिए। बोले बजरंग बली की जय। तुम इतना करना कि सीता को देख आई के खबर कहो तब अपने भुजा के बल से कमल नयन राम कौतुक के है बंदरों की सेना समेत राक्षसों को मार सीता को ले आवेंगे तीनों लोक के पवित्र करने वाला जो उनका काज जिसको नारदादि बखानेंगे जिसको सुनते कहते और समझते मनुष्य परम पद पावेंगे।